प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लेकर आ गए फिर से क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी है 2012 से लेकर के 2024 तक में पूछा गया है, सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कराने जा रहे हैं आज। आप कहिएगा कौन सा सब्जेक्ट का? ये अभी सोशल साइंस चल रहा है। सोशल साइंस में पॉलिटी चल रहा है, यानी राजनीतिक शास्त्र अभी चल रहा है। इससे पहले हम हिस्ट्री का यानी इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव को हमने क्लियर कर दिया है, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या न हो जाए। चलिए आइए, आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंडों के बीच। चलिए सबसे पहले आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम जो है सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको बारीकी से डिटेल। देखिए चैप्टर नंबर ये 3 चल रहा है। आज जो चलेगा 3 का ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, कल फिर 4 का। इसी तरह से आते रहेगा वीडियो। एक दिन में 2 भी अपलोड होते हैं या तो 3 भी हो सकते हैं, कभी कल 1 भी होते हैं। इसलिए कोई ना करिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आप सभी को। चलिए देखिए, लोकतंत्र में क्या प्रतिस्पर्धा एवं संयम है, यानी इस चैप्टर का नाम जो है यानी 3 नंबर चैप्टर नंबर का यानी तीसरा क्वेश्चन सारा हम करवाने अभी, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से, अब कह रहा है किस देश में, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को जरा से देखिए, कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये किस में नहीं है? ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसे देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? 2014 में यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसको क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या है? राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस नंबर के क्वेश्चन पे तीसरा नंबर के क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा लोकसभा में निर्वाचन हेतु, कह रहा लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो है 543 है। कितना है सीटों की संख्या? 543 है। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 2011-2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सूचना के, कह रहा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो हुआ था सूचना के, मतलब कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये हुआ था, क्या कह सकते इसको जो है ना, ये जो हुआ था यानी तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, तमिलनाडु में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। यहाँ देखिए, कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में, कह रहा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? दशक किस दशक में हुआ था? ये जो हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा गया था, सी पहले आ गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी को ही टिक कर दीजिएगा। चलिए अब कोई बात नहीं। चलिए आप ये क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जाता है। कर चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? भाई चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? 2018 में पूछा गया। यानी चिपको आंदोलन जो हुआ था पेड़ बचाने के लिए हुआ ना, तो इसीलिए पेड़ से संबंधित होगा। देखिए पेड़ बचाने के लिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, क्योंकि पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो हुआ था पेड़ बचाने के लिए ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना पड़ा? भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना पड़ा? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हुआ था यानी किसके लिए गया था? यानी जनता पार्टी की सरकार बननी थी। जनता पार्टी की क्या हुआ? सरकार बननी थी, इसलिए जाना पड़ा। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कारण कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? 2018-2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है नर्मदा घाटी, कारण नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित? ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र प्रदेश से है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा।
चलिए इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कहा डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है नर्मदा बचाओ से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? नर्मदा बचाओ से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। सी पहले लिखा जाता कभी का, कोई बात नहीं, आप मैनेज करिएगा। यानी नर्मदा बचाओ से आंदोलन से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कहा राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? 2011, 2016, 2018, 2024 में पूछा गया है। ये पड़ी थी ब्रिटेन में पड़ा था। किस देश में पड़ा था? ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अब जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए क्या कहा जाता है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ देखिए कह रहा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी किसको टिक करिएगा? ऑप्शन नंबर 1885 ईस्वी में हुआ था ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है बी को ये लिखा गया। देखिए क्या चीज़ लिखा गया। चलिए इतना को टिक करिएगा। 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए ऑप्शन, अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का हम प्रयास करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कर 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर 16वीं लोकसभा किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2014 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2014 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। माउस थोड़ा सा काहे काम नहीं कर रहे, 1 मिनट रुक जाइए था इसको। हाँ ठीक, चलिए अब करने लगा पूरा काम। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखिए। कह रहा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कह रहा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये जो है यानी कमल का फूल। कौन सा है? कमल का फूल। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। कौन सा है? कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का पड़ता है। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। 2011 और 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है लोकतंत्र है। क्या चीज़ है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर यानी ए को टिक करिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते। इस नंबर क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार को गठन हुआ था? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये हुआ था मोरारजी देसाई में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। मोरारजी देसाई में। कह रहा 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2015 में पूछा गया। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, यहाँ पे एक चीज़ गलत है, 2019 भी होना चाहिए। ऑप्शन में 2019 कहीं नहीं दिया गया था, इसलिए 19 कर लीजिएगा। 2019 में चुनाव हुआ था 17वीं। चलिए और ऑप्शन में डी को टिक करिए। डी में बना लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा बहुमत समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कौन थे ये था काशीराम था। ऑप्शन में सी को टिक करिएगा। कौन था? काशीराम था। अब इस क्वेश्चन को देखिए। कर यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 2020 2021 में पूछा गया। बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा लोकतंत्र जन पार्टी जनशक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? चुनाव चिन्ह बंगला है। बंगला। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा।
अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? 2018, 2021, 2024 में पूछा गया बहुदलीय व्यवस्था बनाने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कर श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था 1948 ईस्वी में। श्रीलंका कब होता आज़ाद हुआ था श्रीलंका? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कर समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? किस में हुआ था? यानी ये जो हुआ था यानी भारतीय कहाँ है? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। आज के क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।